ओके, कंटिन्यू। तो ये हमारे पास एक आईफोन 6s है। इसमें हम आज देखेंगे कि कैसे नंद को उतारते हैं और कैसे हम इसको प्रोग्राम करते हैं। इसका कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा डेटा हमें रीड करना चाहिए था, और अगर हमें अपग्रेड करना है तो दूसरे नंद में कैसे हम ये करते हैं। फिलहाल तो हमारे पास दूसरा नंद है नहीं, लेकिन उसका हम प्रोसीजर बता सकते हैं। ठीक है सर। तो ओके। हम ये पहले खोल चुके हैं ताकि हमारा समय ज्यादा ये ना हो। हमारे पास देखिए ये फोन है, फोन चालू है 100%। चाहिए तो हम कंफर्म कर सकते हैं फोन को चालू करके अपने डीसी पावर सप्लाई से करके। ये मोड पे है, अभी लॉक फोन है। हमें इससे कुछ ये नहीं है, हमें उसका प्रोसीजर, हार्ड ड्राइव को रीड करते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं, वो चीज ज्यादा जरूरी रहता है। एक बार हम बस कंफर्म कर लेते हैं हमारा फोन चालू है, और बाद में हम कैसे इसको अपग्रेड करेंगे और इसको चालू करेंगे। और इसको से ऑन करते हैं। हमारा ये फोन चालू हो चुका है। ओके, तो एवरीवन देख सकते हैं कि फोन जो है वो ऑन है, और इस फोन चालू फोन है, ऐसा नहीं कि कोई बंद फोन है। तो इस फोन की नैंड निकाली जाएगी, और इस नैंड को किस तरह से हम इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, साथ ही साथ इस नैंड को अगर रिप्लेस करने की बारी आ जाए, यानी कि आपको स्टोरेज बढ़ाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा जेसी बॉक्स के थ्रू। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। जो लोग आईफोन की उम्मीद रखते हैं कि हमें आईफोन की रिपेयरिंग भी सीखना है, तो आज के लिए जो आपका क्लासेस है वो आईफोन का है। ओके, कंटिन्यू सर। ओके सर। तो इसके पहले ये हमारा ग्लू वाला रहता है, इसको हम स्टेंसिल में फिक्स करेंगे। ये एंटीना रहता है, एंटीना को हम साइड कर लेते हैं। आईफोन की मदरबोर्ड के लिए जो काम है एवरीवन, वो हैंड स्किल बहुत ही, इसमें आपका कमाल का हैंड स्किल चाहिए। तो आपको हर एक काम को बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है। तो पहले यहाँ एंटीना की जो नेटवर्क वायर है उसे रिमूव कर लेना है यहाँ से, और इसको मदरबोर्ड को चाहे पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लीजिए। ये हमने फिक्स कर लिया। इसके बाद इसके ग्लू को हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे। ग्लू को कट करने के लिए हम ये टूल का यूज करते हैं, जो पावरफुल होता है। और इसको ग्लू को कट करने के लिए हम अपना एसएमडी का टेम्परेचर रखते हैं 240, और एयर रखते हैं 245 तक। इस पर एक जूम आउट लास्ट थोड़ा ये लगा। कर लीजिए सर, थोड़ा सा जूम कम कर लीजिए, बोर्ड पूरा आ जाएगा। थोड़ा कट रहा है। ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके, ठीक है, क्लियर है। इसके ऊपर एक हीट सिंक का चादर लगा हुआ रहता है, उसको हम हटा लेंगे।
थोड़ा सा हीट कर दिए, अब ये आसानी से हट जाएगा। देखिए ये हमारा सैनडिस्क का हार्ड ड्राइव है। आप लोग देखते और होंगे एवरीवन, 64 GB का है ये सर। जी, सैनडिस्क के हार्ड ड्राइव में एक पहचान रहता है कि इसके जो सेकेंड रो है उसमें लास्ट में इसका जितना कैपेसिटी रहता है वो कैपेसिटी लिख दिया रहता है। जैसे इसमें 064 लिखा हुआ है और लास्ट में जी है, मतलब ये 064 का है, 64 GB का है। हम इसको अब साइड का ग्लू कटिंग कर लेंगे। ग्लू कटिंग करने के लिए हम तो मैं इसी ब्लेड से ही कट कर लेता हूँ ग्लू। ग्लू कट करने के लिए पहले चारों तरफ से हल्का हल्का ग्लू कट करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान ये रखने का रहता है कि जो एसएमडी का टेम्परेचर बराबर रहेगा तो वो ग्लू कट करेगा, बाकी जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट पे इफेक्ट नहीं करेगा। हल्का हल्का हाथ से ही कट करना है, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है इसमें। इसका ऊपर का जो ग्लू रहता है थोड़ा हार्ड रहता है, बाद में नीचे का जो ग्लू रहता है एकदम स्मूथ हो जाता है। ग्लू कट करने के टाइम पे भले हमारा 240 का ही टेम्परेचर है, फिर भी हम थोड़ा सा एसएमडी को मूव करते रहेंगे, एक ही जगह पे हम होल्ड नहीं करेंगे। सावधानी रखेंगे हम ग्लू कट करने के टाइम पे, क्योंकि इसमें अगर जो बाजू बाजू का जो छोटे कंपोनेंट्स हैं वो अगर निकल जाते हैं या हिल जाते हैं तो भी हमारा एक अलग ये एरर क्रिएट हो जाता है। अपने अकॉर्डिंग आप बोर्ड को घुमाते रहिए जिधर से आपको ब्लेड चलाने में जी आसानी महसूस हो। और देखिए, साइड ग्लू काटने के लिए जरूरी इसलिए है, अगर आप बिना काटे नेंड बाहर करेंगे तो जितनी आसपास की कंपोनेंट्स है नेंड के साथ ही बाहर आ जाएगी, आपका परेशानी डबल हो जाएगा। इसीलिए हमें नेंड को निकालने से पहले साइड ग्लू आराम से काटनी पड़ती है, क्लीन करनी पड़ती है। और ये अगर जो ग्लू है, नहीं कट करेंगे तो अगर बॉडी कंपोनेंट इसके जो साइड के कंपोनेंट्स है उखड़ गए तो उसमें वो फोन चालू होने की बजाय अलग ही कुछ इशू आ जाएगा, अलग एरर आने लगेगा। ये जो स्क्रैपर ब्लेड यूज हो रहा है इसे आपको स्लोली नीचे की तरफ पुश करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो मदरबोर्ड में स्क्रैच आ जाएगी। हल्का हल्का ये हमें इसको, इतना स्मूथ यूज करना है कि सर जो नीचे के ट्रैक है वो ट्रैक नहीं कटे, बस हमारा ग्लू ही कटिंग हो गए। काम करने के टाइम पे कभी भी पैनिक नहीं होना है। जितना आराम से, भले 5 मिनट ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये नहीं कि घाई घाई में करके हम मोबाइल को ही खराब कर देवें।
अगर जल्दीबाजी करेंगे, कोई कंपोनेंट उखड़ गया, हार्ड ड्राइव खराब हो गया, फिर इसका डेटा रिकवर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रिकवर होता है लेकिन उसका प्रोसीजर चेंज हो जाता है, उसका हमारा काम बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एकदम स्मूथली काम करेंगे। आजू बाजू का अगर समझ लीजिए कि हमारा हीट ज्यादा है ग्लू कटिंग के टाइम पे, और ये कंपोनेंट ड्राई हो गया, तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है, रीड नहीं करेगा। जैसे ग्लू कट हो जाएगा वैसे एकदम स्मूथ दिखने लगेगा, एकदम साफ हो जाएगा। ग्लू कट हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम नैन को उठाएंगे तो उसके साथ में ये जो बॉडी कंपोनेंट है, बॉडी कंपोनेंट उखड़े नहीं। बस इतना ही सेफ्टी के लिए हम हेलो। ये इस ग्लू को कटिंग करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये साइड से ग्लू कट हो गया, एकदम मस्त क्लियर हो गया। दूसरे साइड का भी हम देख लेते हैं, इधर से भी क्लियर हो चुका है। ये बहुत छोटे छोटे कैप और रजिस्टर लगे हुए रहते हैं, ये भी ध्यान में रखना रहता है। यहाँ एक देखिए छोटा सा डायोड है, उस डायोड को भी हमें संभालना है। जब हमारा ग्लू कट हो जाए तो हम एक बार एकदम अच्छे से इसको साफ कर लेंगे, देख लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें स्केपर डालने के लिए किधर से स्पेस मिल रहा है, जगह मिल रहा है। अब एक चीज का हमें और ख्याल रखना रहता है कि नंड के ऊपर ये जो नोज पॉइंट है, नोज पॉइंट के लिए हमें इधर एक स्केच कर लेना है, ताकि हमें ध्यान में रहे, ताकि नंद का नोज पॉइंट किधर है, भूले नहीं हम। हमारा स्क्रीन दिख रहा है सर? ठीक है, ओके।
हमारा ग्लू कटिंग हो चुका है। अब हम इस नन को रिमूव करेंगे। नन को रिमूव करने के लिए हम पहले इसको 270 पे प्री हीट करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। अभी के इस क्लासेस से एवरीवन ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आईफोन के मदरबोर्ड पे काम कैसे करते हैं। साथ ही साथ आईफोन की बोर्ड जो है काफी ज्यादा छोटा बोर्ड होता है, स्मॉल साइज बोर्ड होता है। कंपोनेंट्स, एक दो कंपोनेंट्स के बीच में स्पेस की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है एंड्रॉयड के मुकाबले। ठीक है, ब्लैक पेस्टेड आईसीस का किस तरह से होता है, तो हर एक चीज हमें सीखने को मिलती है। अब देखो, अभी तक की ये हमारी चौथी क्लासेस है और ये 4 क्लासेस में क्या है कि हमने काफी सारा अलग अलग चीज आपको बताया और एकदम एडवांस की चीजें हमने आपको टच करी। कल का भी क्लासेस आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो देखिए, ये सभी चीज जब हम लोग कर रहे हैं, जैसे अभी सर कर रहे हैं, मैं करता हूँ, यही चीज आपको सीखनी है। और जब तक ये चीज आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपका मार्केट में एक अलग लेवल नहीं बनेगा। अभी देखिए, हर टेक्नीशियन की गिनती में आप भी आते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को सीखने के बाद ना आपका एक अलग ही लेवल बन जाता है मार्केट में। आईफोन के टेक्नीशियंस एंड्रॉयड ही करते हैं तो एकदम डबल डेकर वगैरह आपके लिए दाएं बाएं का खेल है। तो यही सब चीज के मामले में मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप बेहिचक रहिए, कहीं से भी एक पैसे का आपका नुकसान नहीं है। ना कोई आपको एडवांस मनी देने की 5,000 10,000 की जरूरत है। बस छोटी छोटी चीजों के माध्यम से ही आप सीख जाओगे, है ना। कल आपका कोर्स अनाउंसमेंट भी हुआ कि मात्र 1,000 रुपए से अपना क्लास स्टार्ट कीजिए, 5 दिन 7 दिन पेड क्लासेस भी लीजिए, उसके बाद छोटे छोटे अमाउंट्स में 2,000 3,000 करके आप पेमेंट दीजिए। मीन्स सीख रहे हैं तो टेंशन ही नहीं है। एक होता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम एक वीडियो देखा, बस उसको देख करके पे करना है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो कहीं से भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी एवरीवन। ठीक है, हर कोई कभी ना कभी एक साधारण ही टेक्नीशियन होता है और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के ही वो बड़े लेवल को अचीव करता है। कल आप लोगों का लास्ट डे है, कल शनिवार है, कल क्वेश्चन आंसर का ही डे रहेगा। सिर्फ हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, बताने तक की सेशन यहीं तक है। कल हम आपका सवाल जवाब लेंगे। तो जहां आपको स्पेस मिले उधर से आपको ब्लेड इंसर्ट करनी है, और ये ऐसी देखिए कितना स्मूथली बाहर आ गया। एंड्रॉइड की अपेक्षा आईफोन का जो बोर्ड रहता है वो थोड़ा इसमें लेयर ज्यादा होता है। इसके लिए इसको हम 350 से 55 हीट रखते हैं और एयर रखते हैं 50 से 55 के बीच में। इसमें एक चीज का एक और ख्याल रखना होता है सर, कि जो हमारा एसएमडी का नोजल है, नोजल का साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हमारा पूरे इस पे अच्छे से हीट होवे। देखिए, एक भी स्केच ना तो इस पे लगा है और ना ही बोर्ड का एक भी ट्रैक ओपन हुआ है। अब इसको हम फटाफट बोर्ड का जो है ग्लू साफ कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है और ब्लैक ग्लू भी है। जिस तरह से आपके एंड्रॉयड फोन में आपका एमएमसी होता है, उसी तरह से आईफोन में ये नैंड, जिसको कि हार्ड ड्राइव कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, इसी में आपके फोन की कंप्लीटली स्टोरेज होती है। जितना भी डेटा होता है इसके अंदर ही स्टोर होती है। आईफोन में एक खास बात ये भी होता है कि इसका एक अलग ही अपना आईडी होता है, इसका अलग ही प्रोटोकॉल होता है, जिसके बगैर दूसरा हम डालते हैं तो पुराने का रीड करके डेटा जब तक उसमें नहीं डालेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। इसको साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से इसको बस ये शोल्डर को खींच लीजिए डिसोल्डर विक से, फिर हल्के हल्के इससे साफ करेंगे। फिर
इसको ग्लू कटिंग कर देंगे हल्का सा। ग्लू कटिंग करने के लिए फिर हम टेम्परेचर को कम कर लेंगे, 220 तक रख लेंगे और एयर रख लेंगे 40 तक। जितना अच्छे से साफ हो जाएगा हमारा पीसीबी का ग्लू, उतने अच्छे से हमारा नंद फिक्स हो जाएगा। इसको पहले ही हम साफ कर लेते हैं, तब जाके हम नंद पे जाएंगे। देखिए जो एक चद्दर बैठी हुई है ग्लू का, इसको कितना स्मूथली पहले कट कर ले रहे हैं। आईफोन का जो ग्लू होता है बहुत ज्यादा सख्त नहीं होता है, नॉर्मली ही होता है। एंड्रॉइड के, वीवो वगैरह की अपेक्षा वीवो वगैरह का जो ग्लू होता है बहुत ज्यादा सख्त होता है। उसको साफ करने में तो पसीने छूट जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं। इन सब चीजों को करने के लिए एवरीवन आपको हैंड स्किल जो है बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा। और हैंड स्किल जो है बहुत अच्छी बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हैंड स्किल इतनी मस्त हो जाएगी कि एक कैपेसिटर भी आपसे नहीं हिलेगा। ये गारंटी है, एक कैपेसिटर भी आपसे नहीं हिलेगा। आप कितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, आप उनमें से बीच से निकाल के बीच में लगा सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हैंड स्किल इंप्रूव करने का भी कई सारे मेथड है, वो सारे मेथड हम आपसे शेयर करेंगे। जब आप हमारे साथ पेड सर्विस में आएंगे तब आपको और भी चीज हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे क्या जैसा है कि कि सर आपने देखा, आपने कि ये छोटे छोटे कैप है, एक भी कैप नहीं हिली है। बिल्कुल जगह से हिला नहीं है, बिल्कुल भी हिला नहीं है, उसको जैसे टच ही नहीं किया वो। बिल्कुल स्क्रैच भी नहीं हुआ है, हमारा मदरबोर्ड एकदम मस्त क्लीन हो गया, ग्लू भी। इसको हम साफ कर देंगे। अब हम अपने हार्ड ड्राइव पे आ जाते हैं। अगर हम किसी नैंद के संबंधित एरर को फिक्स करते हैं, जैसे कि 4013, 4014, 09, वो एरर को फिक्स करते हैं, तो नंद को उतारने के बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ के जो भी पैड्स वैल्यू है, वो पैड वैल्यू को मीटर से चेक करना होगा। हो सकता है कि हमारा नंद खराब ना हो, किसी पैड का जीआर मिसिंग हो, तो वहां पर हम उसको रिपेयर करने के लिए उस पैड का रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग कैसे लेंगे? तो आईफोन में ये एक सुविधा बहुत बढ़िया है कि हमारे स्काईमेटिक टूल में इसका एक एक, इस पे कितना वैल्यू आएगा, अब जैसे इस पे कितना वैल्यू आएगा, ये ग्राउंड है कि क्या है कि एनसी है, ये सब का मल्टीमीटर में शो कर देगा कि ये इस पे अगर इतना जीआर आ रहा है तो ये ओके है, इससे कम या ज्यादा आ रहा है तो इसमें शॉर्टिंग या ओपन है। वो चीज एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। हमारा बोर्ड साफ हो गया, हम अब नंद को फटाफट साफ करके रिवॉल्व साफ करने
के लिए इसमें हम फिक्स कर लेंगे, इस पे थोड़ा सा ये से साफ कर देंगे। थोड़ा क्लियर करेंगे सर पिक्चर को, और ऐसी को होगा ना तो घुमा लीजिए, मूव कर लीजिए, लेफ्ट से राइट कर लीजिए, जैसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता है ना उस तरीके से। हाँ, इस तरीके से है तो पूरा ऐसी कवर हो जाता है। हाँ क्लियर दिख बिल्कुल। रहा है सर? थोड़ा और ऊपर कीजिए, हल्का सा, हल्का सा ऊपर। माइक्रोस्कोप के कैमरे में ये कर रहा हूँ सर, इसके हाँ ठीक है, लिए ठीक है, थोड़ा सा सही है, सही है, हो अब सेंटर में है, सही है, अब सेंटर में है। जी। हम जब भी इसके हार्ड ड्राइव या सीपीयू पे करते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो आयरन है, आयरन उसके बॉडी पे ज्यादा टच करके न चले, उस पे रगड़ न खाए, ऊपर ऊपर ही हम इसको साफ करते हैं, घुमाते हैं। नहीं तो हमारे नैंद के या सीपीयू के या किसी भी आईसी के सतह पे स्केच आ जाएगा। अगर स्केच आ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ऐसा नहीं कि वो होएगा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि निकालने के टाइम पे समझ लीजिए कि अगर कोई पैड सुखड़ गया तो उस पैड को भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी, जितना ज्यादा सावधानी हम बरतेंगे उतना बेहतर काम होएगा, उतना हमारा समय का बचत होएगा। जैसे दूसरे आईसी में भी नोच पॉइंट रहता है, इसमें भी नोच पॉइंट रहता है। हमारा आईफोन नंद को 4 डिवीजन में बांट दिया है। अभी तक आईफोन नंद को 4 भागों में बांट के, अलग अलग 4 टाइप का भाग, मतलब बोलेंगे तो अलग अलग टाइप। जैसे आईफोन 6 के पहले आईफोन 6 तक जो नंद यूज हुआ वो BJ60 में आता है, और आईफोन 6 के ऊपर 6S से 7 प्लस तक BJ70 में आता है, और 8 से लेकर के X तक BJ110 में आता है। X के ऊपर जो भी है BJ315 है। अब इसमें एक चीज ये है कि जो BJ70 और BJ60 ये सबका अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग वोल्टेज है, अलग अलग बेस से काम करने का। हमारे पास प्रोग्रामर भी उसके हिसाब से ही है। इसमें एक चीज और है कि जैसे हमारे पास BJ70 है, तो BJ70 का हम सीरीज देखेंगे कि BJ70 जो नंद है कौन से फोन में लगता है। BJ70 हमारे जो भी फोन में है एक दूसरे के फोन के साथ में चेंज हो जाता है, लेकिन जो BJ315 है 11 के ऊपर का है वो चेंज तो होगा एक दूसरे से, लेकिन सेम मॉडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे मॉडल से दूसरे मॉडल के साथ में आप लगा सकते हैं निकाल के, नहीं, उसका पार्टीशन नहीं हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारा नंद भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। इसको हम रिकॉल कर लेते हैं।
थोड़ा सा जो ग्लू है उसको भी हम साफ कर देंगे। साफ करने के बाद इसके लिए अलग से एक स्टेंसिल आता है। ये स्टेंसिल में BJ60, BJ70 और BJ110, ये 3 स्टेंसिल इसके लिए सेपरेट है। बाकी इसके ऊपर का जो है वो अलग स्टेंसिल है। तो चलिए इसको हम फटाफट रिवॉल्व कर लेते हैं। पीपीटी फिल करने के टाइम पे एकदम हल्के से फिल करना है, बहुत ज्यादा दबा के नहीं करना है। फिल करने के बाद एक सूखे कपड़े से ऐसा हल्के हाथ से साफ कर लेंगे और इसको ट्वीजर की मदद से ऐसा दबा के रिवॉल्व कर देंगे। रिवॉल्व करने के लिए 270 हमारा है और 45 का एयर है। चारों तरफ से हम पहले इसको प्रीहीट करेंगे, गर्म हो जाएगा। उसके बाद से जब ये गर्म हो जाएगा तो किसी भी एक तरफ से इसको थोड़ा सा एसएमडी को स्मूथ करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बॉल अपने आप बन जाएगा। देखिए बॉल बन के हमारा एकदम स्मूथली, एकदम परफेक्ट ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हम अपने प्रोग्रामर पे फिक्स करेंगे और बॉल बन गया हमारा। हम इसको अब प्रोग्राम में अटैच करके चेक कर लेते हैं। मॉडल नंबर हम सेलेक्ट करेंगे आईफोन 6s, फिर क्यूरी इन्फो करेंगे। सर आपका पीसी नहीं आ रहा है। आप एक मिनट। आप एक काम कीजिए ना, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए। अभी आप लैपटॉप का स्क्रीन यूज कर रहे हैं ना, अब आपको अपना जी पीसी से कनेक्ट किया है उसको। तो पीसी का हाँ हाँ। स्क्रीन यूज करने के लिए इस लिंक को आपको पीसी पे ओपन करना होगा।
प्रोग्रामर को ये कर दूं सर? प्रोग्रामर में आईसी कनेक्ट कर लिए हैं? जी। वो कैसे कनेक्ट किए? तो आपको ये स्क्रीन का, ए, इस पीसी का ए, स्क्रीन शेयर ऑफ कीजिए तो आपका वो वाला कैमरा बड़ा हो जाएगा। हाँ, क्लोज कीजिए और एंड कर दीजिए स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर एंड कर दीजिए। हाँ, हाँ अब आप आईसी कैसे डाले हैं पहले ये यहाँ दिखा दीजिए। जी। ये हमारा प्रोग्रामर है। ओके, अब ठीक है। इसको हम बताते हैं। ये BJ70, इसके लिए हार्ड ड्राइव के लिए BJ70 का अलग अलग ये टूल आता है। जैसे UFI वगैरह का आता है ना, वैसा। हम्म, तो इसमें हम कनेक्ट करते हैं। इसमें भी एक डॉट है, नोच पॉइंट है, दिख रहा है। जी जी। और हमारे आईसी में भी नोच पॉइंट है इधर। हम्म, तो ये नोच पॉइंट को मिला करके हम साइड, दोनों ऊपर भी है और अंदर भी है, वो मिला करके फिर इसमें कनेक्ट करते हैं ऐसे। ओके। उसके बाद इसको हम अपने प्रोग्रामर के साथ अटैच करते हैं ऐसे। जब अटैच करेंगे तो इसमें देखिए, डिटेक्ट कर लिया, हार्ड ड्राइव डिटेक्टेड। ये 64 GB का है, इधर दिखा सर रहा है। अगर ऐसा हो सकता है, यानी ये जो प्रोग्रामर की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर पे दिखेगी या प्रोग्रामर में ही दिखेगी? दिखेगा। कंप्यूटर पे दिखेगी। तो जी। कंप्यूटर में और आप ऐसा कीजिए ना कि अपना व्हाट्सअप लॉग इन करके और ये जूम लिंक ले लीजिए कंप्यूटर पे। ओके सर, हम हाँ, कंप्यूटर पे आप अपना गूगल क्रोम खोलिए, गूगल क्रोम खोलिए और वहां से व्हाट्सअप अगेन स्कैन करके वहां पे व्हाट्सअप लॉग इन कर लीजिए। दिख रहा है सर हमारा पीसी? हाँ, बहुत बढ़िया, अब सही है। ओके। ये एनोवेट ऑन द स्क्रीन कर लीजिए सर, वो ऑफ कर लीजिए। पीसी स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर। जी दिख रहा है सर। हाँ ठीक है सर, दिख रहा है यहाँ। जी। जैसे हमारा ये प्रोग्रामर इसमें अटैच हो गया है, जैसी आईडी का रिपेयर असाइनमेंट है ये, 1.2 वर्जन है इसका। हम जैसे इसको अटैच करते हैं तो यहाँ पे मॉडल नंबर दिखाता है। मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आईफोन 6s का है, तो आईफोन 6s। इसको बड़ा कर लीजिए ना सर, वहां बीच में क्लियर क्लिक करके कैंसिल के बगल वाला पे, तो ये बड़ी हो जाएगी। हाँ, जी। बिल्कुल अब सही है। जब हम इसको अटैच करेंगे
तो इसको हमें पीसी से कनेक्ट करना होता है। ये ओके, आ रही है स्क्रीन सर, ठीक है। हम अटैच करेंगे। इसको इनको, हाँ, डायरेक्ट इसमें आएगा ना, बोर्डिंग वगैरह। Please connect the device. Great. ये इधर इनको आ जाना चाहिए। अगर यहाँ अटैच लेने में दिक्कत है सर, तो वहीं जी। पे आप अपना कैमरा को नजदीक कर लीजिए, जैसी प्रो के सामने, वैसे भी स्क्रीन आ जाएगी। रिफ्रेश। अगर जब बहुत पीसी में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो अच्छा, ये प्रोग्रामर में ही ये करके देख। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ। स्क्रीन तो शेयर इसको। स्टॉप कर दीजिए सर, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए और प्रोग्रामर के सामने कैमरा नजदीक कर लीजिए। जी। जी। और अगर ऊपर का कैमरा थोड़ा नजदीक आ जाए तो यहीं पे दिख जाएगा। ओके, सही है सर। थोड़ा नजदीक कर लीजिए इसकी स्क्रीन के सामने।
क्लियर है सर? थोड़ा नजदीक आएगा तो और क्लियर आ जाएगा। वो घुमा लीजिए, वो पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप कीजिए, लैंडस्केप कीजिए, हाँ अब सही है। माउस के सामने, हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर, ऊपर कर लीजिए हल्का सा माउस की तरफ। ओके, ठीक है सर, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। सर टूल को ऊपर कर लीजिए। JCID को ऊपर कीजिए, थोड़ा माउस को ऊपर घसका लीजिए ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके क्लियर ठीक है सर। क्लियर हाँ दिख रहा है सर, सर? ठीक है। हम इसको ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, अच्छा ये प्रोग्रामर के थ्रू। इसको हम निकालेंगे, ऑफ कर देते हैं, ये इसमें अटैच कर दिया है, ओके। इसमें कनेक्ट करेंगे, इसको फिर ऑन करेंगे। हमारा हार्ड ड्राइव डिटेक्ट हो गया है, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सर ऊपर में जो आपका माउस वाला पैड रखा हुआ है ना, जी, उसको ऊपर कर दीजिए। हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ उधर माउस पैड की तरफ, बाएं हाथ। हाँ अब ठीक है सर, सेंटर में, नहीं नहीं इधर आ गया, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब ठीक है। ओके। ये फिर डिटेक्ट करेंगे इसको। यानी इसके माध्यम से अगर विदाउट पीसीबी हम चाहें तो काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी बैटरी लगता है, बैटरी इसका कम हो गया है, बंद हो गया है। इसको हम्म। भी हम चार्जर से कनेक्ट करके, इसमें बैटरी लगता है, यूज जी कर जी। लेते हैं। इसमें जो बैटरी लगा है वो भी लगता है खराब हो गया है, 31% दिखा रहा है, फिर भी बंद हो रहा है। ये हमारा हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कर लिया है। 64 GB का है, लोडिंग 100% हो गया। ओके। इसको डिटेक्ट करेंगे यहाँ से, डिटेक्ट कर लिया, जी। फिर टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेस्ट मोड में ही है, फिर रिपेयर हार्डवेयर करेंगे। इसमें इसका डेटा बैकअप के लिए सब ये हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे एमएलबी आ जाएगा, यहाँ पे वाईफाई का मॉड्यूल का आईडी आ जाएगा। ये आईडी इसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद आएगा, वो इम्पोर्टेंट रहता है। वही आईडी अगर मिस हो जाता है तो हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। इसको बैकअप करने के लिए सेव कर लेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, और इधर हेलो। मेमोरी कार्ड लगता है हेलो। इसमें, ये हाँ मेमोरी जी। कार्ड लगता है, जो हमारा मेमोरी कार्ड में सेव होएगा। सैमसंग वाला। सेव पे हम क्लिक अच्छा। करके फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा, और उस जो सेव हुआ रहेगा फाइल,
उसको हम ये सीरियल नंबर से याद कर लेंगे, या इसका एक हम पिक ले लेंगे, इसका एक हम मोबाइल से पिक ले लेंगे। उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन जब किए तो हम यहाँ पर सेव होएगा, ये HP HD, ये नीचे इससे पहले हमने जो भी ये किया है तो 3 का पहले सेव हुआ है, तो ये लास्ट वाला है F1RD7 वाला, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सिलेक्ट। सर आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है आपको से। आवाज क्लियर सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ये सिलेक्ट हो गया। बाद में अब इसी डेटा को हम राइट कर देंगे, या हमें दूसरा इसमें हार्ड ड्राइव डालना है तो उसको निकालेंगे और दूसरा हार्ड ड्राइव लगा करके इसमें फिर यहाँ पे राइट का जो ऑप्शन है राइट कर देंगे, तो हमारा जो भी ये डेटा है उसमें राइट हो जाएगा। क्लियर सुनाई दे रहा है सर? आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है सर, आपका लग रहा है कि दूर से आवाज आ रहा है। माइक लगता है डिस्कनेक्ट होगी। डिस्कनेक्ट हो गया है आपका। अभी क्लियर है सर? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ओके। अगर दूसरा हार्ड ड्राइव हमें चेंज करना है तो ये डेटा हमारे पास सेव हो गया है। उसके बाद दूसरा हार्ड ड्राइव इसमें डालेंगे, हार्ड डिस्क, और यहाँ से राइट का ऑप्शन है उसको राइट कर देंगे। यहाँ पे दिया है एक पॉपअप, बर्निंग विल कवर ओरिजिनल डेटा वेदर और नॉट टू कंटिन्यू। तो एस करना है कि नो करना है। तो हम अगर नया डाल रहे हैं तो वहां पर एस कर देंगे, ताकि उसमें दूसरा पार्टीशन वगैरह जो भी रहेगा डेटा रहेगा उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा। अब जो पुराना डेटा रहेगा उसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा। ये राइटिंग कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद इसको एग्जिट कर लेंगे। अगर हमारे इसमें कुछ ये रहता है, बग रहता है, तो हम यहाँ से उसको डेटा डेटा फॉर्मेट कर देते हैं। अगर हमारा वाईफाई को अनबाइंड करना है, जैसे कि हमें पता है कि आईफोन 6s में या 6s के ऊपर जो भी फोन है, हार्ड ड्राइव अगर उसमें वाईफाई भी रिपेयर करते हैं तो नया वाईफाई अगर डाल रहे हैं तो हमें उसका नंद को रिमूव करके वाईफाई को अनबाइंड करना पड़ता है। जो ये दिख रहा है अनबाइंड वाईफाई, तो ये अनबाइंड करना पड़ता है। अनबाइंड कर देंगे, उसके बाद से हमारा वो उसमें जो डेटा है वो अनबाइंड हो जाएगा, और उसके बाद से फिर हम हार्ड ड्राइव को निकाल के फिर फिक्स कर देंगे। तो इसमें 2-3 काम होता है। एक तो हमारा वाईफाई का अनबाइंडिंग होता है, दूसरा अगर हमारा नंद में कुछ प्रॉब्लम है वो नंद रिपेयर हो जाता है जो डेटा फॉर्मेट करके, और तीसरा अगर चेंज करना है हमें, वाईफाई को अपग्रेड करना है या लो करना है या वाईफाई से कुछ भी संबंधित प्रॉब्लम है तो उसका डेटा रीड राइट करके हम काम करते हैं। ओके सर, अब ठीक है सर, हमारा ओके। काम इसका हो गया है, हम इसको यहाँ से डिअटैच कर लेंगे। इसमें हार्ड ड्राइव का काम हो गया है। अब हम इसको अपने इस पे फिक्स कर देते हैं।
ओके सर, उस पीसी का स्क्रीन शेयर कर लीजिए और फिक्स कीजिए। लेट हो रहा है, हम भी अगले क्लासेस में मुझे जाना है। आवाज आ रही सर? जी जी सर, एक एक सेकेंड। दिख रहा है हमारा दूसरा पीसी या ये सही है स्क्रीन सर। सर। ओके। हम इसको मदरबोर्ड में फिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा जो स्केच अगर समझ लीजिए हो गया है, तो इसको हम यूवी मास्किंग कर देते हैं। हालांकि करें तो भी सही है, नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट हमें यूज करना है बहुत मात्रा में, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हम यूज कर लेते हैं। पेस्ट लगाते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि बाहर का जो कुछ कचरा इसके अंदर न जाए। हमें इस नोज पॉइंट का ध्यान में रखते हुए फिर इसको फिक्स करना है, अलाइन करना है इसको। फिक्स करने के टाइम पे हम जितने टेम्परेचर में निकाले थे उससे कम टेम्परेचर रखेंगे। मेन इसके हार्ड ड्राइव का जो डेटा रहता है वो डेटा का ही ज्यादा इम्पोर्टेंस ही रहता है। अगर हम अपग्रेड करेंगे, यह समझ लीजिए कि हमारा ये नंद खराब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो वो डेटा रिकवर करने के लिए हमें एप्पल से या एक मैजिको बॉक्स आता है, उस मैजिको बॉक्स के थ्रू रिकवर करना पड़ता है। हम पहले इसको प्री हीट कर रहे हैं, चारों तरफ से हल्का हल्का गर्म कर रहे हैं। जब हमारा पीसीबी गर्म हो जाएगा फिर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और 5 से 10 सेकेंड में हमारा नन फिक्स हो जाएगा। हमने 350 पे निकाला था, हम अब 310 पे रखेंगे। थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। ये अपनी जगह पे अगर आ रहा है मतलब हमारा नंद फिक्स हो गया है। पीसीबी को ठंडा होने देंगे।
बोर्ड थोड़ा सेंटर में ले लीजिए सर। क्लियर सर? थोड़ा धुंधला है। हाँ ठीक है। ओके। फिक्स कर दिया हूं मैंने। ठीक है ठीक है। बस थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर ये फ्लक्स जो है साफ करके ठंडा हो गया। ये एंटीना जैसा था वैसा हम अटैच कर देंगे। इसको फिर से एक बार अच्छे से आई स्कैन कर लेंगे, फिर अटैच करके आईफोन में कभी भी हम जब मदरबोर्ड फिक्स करते हैं तो इसका बैटरी बाद में कनेक्ट करते हैं। जहां तक हमें ये रहता है कि इसका बैटरी बाद में हम अटैच करें, नहीं तो बहुत जल्दी इसका अगर बैटरी लगा हुआ रहता है और डिस्प्ले वगैरह लगा देते हैं तो उस टाइम पे इसका लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है। लाइट का जो फ्यूजेबल कॉइल रहता है वो कॉइल उड़ जाता है या डायोड शॉर्ट हो जाता है। ये एप्पल आ गया है, इसको पूरा ये करने के लिए एक बार अपडेट कर देंगे, फिर ये पूरा फोन चालू हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। चलिए तो हैंडसेट ऑन था और हैंडसेट फिर से ऑन हो गया है। तो आज आप लोगों ने देखा आईफोन पे किस तरह से नैंड आईसी पे काम करते हैं, हैंड स्किल किस तरह से इसके लिए बनाना होता है। ओके सर, स्क्रीन डिसेबल कर दीजिए। इस्माइल सर, सुन पा रहे हैं सर? तो मुझे दूसरे से थोड़ा होस्ट बना दीजिए। किस नेम से है सर? इस्माइल सर किस नेम से हैं? स्माइल एसएम सॉल्यूशन। ओके। ओके सर, 5 मिनट में यस निकलना है, अगला क्लास भी लेना है। सर, थैंक यू सर। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज है हमारा चौथा दिन। सर ने ऑलरेडी आपको डिटेल में आज आईफोन का भी क्लासेस एक दे दिया, जहां पर हमने देखा कैसे एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग होता है। आई होप ये बहुत सारे लोग के लिए नया होगा, क्योंकि एंड्रॉइड का आप लोग काम में भी कुछ लोग थोड़ा आईसी का भी काम करते होंगे, तो उनके लिए तो बहुत नई चीज़ होगी। आई नो दैट। सो आई होप आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। एक बारी कमेंट बॉक्स में थोड़ा डाल देंगे मैसेज, आज का क्लास आपको कैसा लगा, कुछ नया आईफोन का आपने सीखा
कुछ समझ आ रहा है आईफोन आपको? एक बार चैट बॉक्स में बिल्कुल डालेंगे तो सो दैट हमें थोड़ा समझ भी आएगा कि आप लोगों को जो हम अभी आईफोन का क्लासेस दे रहे हैं कि उसका क्या फीडबैक आ रहा है। तो ये हमारी टीम है गाइस, आप देख सकते हैं। रामगौड सर भी हैं, आपको हार्डवेयर के संतोष सर का भी फोटो है। संतोष सर आपको हार्डवेयर की एंड्रॉयड की क्लासेस कराते हैं, अंकित सर आपको सॉफ्टवेयर का क्लासेस कराते हैं, और रामगौड सर आपको आईफोन का क्लासेस कराए। जितने लोग हैं वो आपको सपोर्ट क्लासेस कुछ लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, अगर किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेस आप लोग सारे लोग करके रखो, 2 मिनट में हम लोग आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। तो ये है आईफोन का सिलेबस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट कंपोनेंट भी होता है, डिफरेंट तरीके से लगा होता है। फिर मल्टीमीटर का कैसे इसमें यूज करेंगे वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। फिर आपको अलग अलग इसका जो सेक्शन होता है, जैसे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे एनएफसी सेक्शन को, नेटवर्क सेक्शन को, आरएफ सेक्शन, बहुत सारी इसमें नई नई चीजें, एचडीडी कैसे अपग्रेड करोगे, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर सीखोगे डिटेल में, राइट। तो ये था हमारा आईफोन का सिलेबस, और ये है हमारा आईफोन के कोर्स का फीस। ये आपको लगभग 30 दिन का क्लासेस होगा, 1 साल का। इसमें भी सपोर्ट मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले हम आपको लाइव क्लासेस कराते हैं, फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, फिर आपको डेली 3 घंटे का क्वेश्चन आंसर सपोर्ट चलता है। और मैं बता दूं आपको गाइस कि ये जो फीस आपको दिख रहा है 9,990 है, बट अभी लाइव क्लास में जितने लोग कनेक्टेड है उनके लिए हम लोग 1,000 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं। तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करो और 1,000 रुपीज का आप बेनिफिट उठा सकते हो। ये था हमारा आईफोन का आपको कोर्स का डिटेल। ये है हमारा एंड्रॉयड का ऑनलाइन का कोर्स का डिटेल। एंड्रॉयड में आपको 60 दिनों का क्लासेस होता है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलता है, लाइव क्लासेस भी चलता है, साथ ही डेली आपको सपोर्ट भी चलता है जो कि 3 घंटे का होता है। इसमें आपको क्या है गाइस कि अगेन 9,990 हमारा नॉर्मल फी है। लाइव में अभी जो भी करेंगे उनको 8,990 लगेगा। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 8,990 एक बार में पेमेंट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 मिनट रुक जाइए, बताते हैं हम। यहाँ पे आप देखो ऑफलाइन कोर्स का डिटेल है। यहाँ पे ये 20 दिन का क्लासेस होता है, आपको डेली 10 घंटे का सर प्रैक्टिकल कराते हैं, उसके वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हैं हम। और इसमें आपको बहुत बेनिफिट है, जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। 28,000 का जो हमारा कोर्स है वो सिर्फ आपको 24,990 में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए जो लाइव क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें रहना खाना भी हम अभी आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिर्फ 990 रुपए का पेमेंट आपको करना है। बाकी वीक टू वीक पेमेंट होता है, कोई आपको एक बार में पेमेंट नहीं करना है। अभी सिर्फ 990 मतलब 1,000 रुपए आपको पेमेंट करना। और वो भी मान लो अगर आपको लगा कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चीजें सही से नहीं बताई जा रही है, तो आप 7 दिन 5 दिन के अंदर में रिफंड भी ले सकते हो जो आपने पेमेंट करा था। तो आपके ऊपर जीरो रिस्क है। तो अब मौका है गाइस कि आप बेसिक का जो काम कर रहे हो, चार्जिंग माइक, नेटवर्क, स्पीकर का, उससे उठ करके एडवांस के काम में आओ। एंड्रॉयड का एडवांस काम करो, आईफोन सीखो और अपने आप को अपग्रेड कर पाओ। तो ये है स्क्रीन पे आपके QR कोड हमारा, इसको आप स्कैन करोगे और पेमेंट करके नीचे दिए गए नंबर पे 9135351535 पर भेज देंगे। अभी जितने भी लोग पेमेंट करेंगे, मैं बता दूं अगेन, आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है, सिर्फ 8,990 आपका लगेगा। पेमेंट कैसे करना है, 1,000 रुपए से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आइए 2-4 सवाल ले लेते हैं। जिनको पेमेंट करना आपको सेशन कर सकते हो वहां पे स्क्रीनशॉट भेज करके। तो शिव शक्ति मोबाइल जी, क्या सवाल है बताइए थोड़ा जल्दी। एवरीवन, जो भी लोग पेमेंट करेंगे, अगर आप कोर्सेज एंड्रॉयड के ले रिगार्डिंग रहे हैं तो पूछिएगा। एंड्रॉयड के लिए आप लिख करके वहां पे लिखेंगे एंड्रॉयड, और अगर आईफोन के लिए आपने पे किया है तो आप अपना चैट बॉक्स में लिखेंगे आईफोन। ठीक है, तो बारकोड स्कैन करना है, पेमेंट करने के बाद 9135351535 पे सेंड कर देना है। साथ में एक साथ हाँ जी हेलो, शिव शक्ति बताइए, कोर्सेज के रिगार्डिंग अभी प्लीज एंड्रॉइड सवाल का पूछ करेंगे। सकते हैं ना सर? एंड्रॉइड का हाँ हाँ, पूछे ना। हाँ हाँ हाँ, पूछिए ना। देखो, एक MI6 Pro है। देखिए अभी थोड़ा आप कोर्सेज के रिगार्डिंग पूछ लो, अगर या फिर ले लो सर, आप थोड़ा जल्दी से इनको बता दो। सर रीस्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होता है फिर थोड़ी देर चलता है, 1 मिनट, फिर मॉडल रीस्टार्ट नंबर होता क्या बताया आपने? मॉडल नंबर है। MI6 6A है ना? एक बार फ्लैश करके उसको देख लीजिए, ठीक है?
फ्लैशिंग से अगर ठीक हो गया तो ओके, अगर नहीं ठीक हो पाया तो उसकी एमएमसी प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एमएमसी का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ठीक है शिव शक्ति जी। इस्माइल सर 8:29 ठीक है, मिनट हो ग्रेट। गया है, तो आज क्लोज करते हैं। कल का सेशन जो है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही है एवरीवन। ठीक है, ओके, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना हो तो आपके ग्रुप में अभी क्यूआर कोड जाएगा, डिटेल जाएगा, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप अपने ग्रुप एडमिन को ना कांटेक्ट कर लो, किसी को भी, वो आपको सारा डिटेल दे देंगे। और एवरीवन जिनको भी एंड्रॉइड या आईफोन कुछ भी कोर्स करना है तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। 1 मिनट और हम लाइव हैं, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर मेंशन कर दीजिए। चलिए एवरीवन, चलिए कुंदन गुप्ता जी थैंक यू, जसवीर भाटिया जी, हेलो मनीष जी जी। हेलो सर। जी। जी हेलो। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं, जी कहिए। कुंदन जी बताइए ना, क्या सवाल है? सर जैसे हमें बोला कि जैसे एक फोन के बारे में पूछ सकते हैं क्या? जी जी पूछिए ना। जी सर, बोल रहे हैं कि एक रियलमी C25Y है हम्म। और उसमें लाइट ग्राफिक जैसे भगा हुआ है, जैसे लाइट उसमें डिस्प्ले पर ही नहीं रहा है, फोन एकदम ऑन है, चाहे जैसे प्रोसेस फोन का आप बता रहा है ऑन है, जैसे मैंने कोई चेक बात किया नहीं, था हमें। मैं समझ गया, मैं समझ गया। कुंदन जी सबसे पहले उसमें ना वीएसपी वीएसएन वोल्टेज चेक कीजिए। ठीक है, वीएसपी भी है। वीएसपी वीएसएन वोल्टेज अच्छा प्लस जी सर। 5 वोल्ट और -5 वोल्ट, ये दो वोल्टेज चेक कीजिए। यही दो वोल्टेज आपकी रुकी हुई है। ये वोल्टेज अच्छा आ जी। जाएगी, आपका ग्राफिक्स आ जाएगा, अच्छा एन जी। लाइट भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी सर। क्लास आज एंड करते हैं एवरीवन। कल क्वेश्चन आंसर का सेशन है। ठीक है, कल लास्ट डे है एवरीवन, और कल आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी लास्ट होगा, इसीलिए आज नहीं जो करवाए कल तक करवा लीजिए, एंड्रॉइड या आईफोन जो भी आपको इच्छा सर होगा।